नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय पाठ के क्रम में अभी तक हमने 61 श्लोक देख लिए थे। अब हम श्लोक नंबर 62 से प्रारंभ करेंगे, 62। अब देखते हैं यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से क्या कह रहे हैं। आदौ चंद्रः सिते पक्षे भास्करो हि सिते तरे प्रतिपत्तो दिनान्याहुः स्त्रीणि त्रीणि क्रतोदये। अर्थात आदौ चंद्रः सिते पक्षे, महीने के शुक्ल पक्ष में, जिसको उजाला पाक कहते हैं कुछ लोग, तो महीने का जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो तब प्रतिपदा से 3 दिन पहले तक पहले चंद्र स्वर बाईं तरफ से उसका उदय होता है और 3 दिन के हिसाब से आगे क्रमशः सूर्य स्वर का उदय होता है। यानी कि जब महीने का किसी भी माह का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तब प्रतिपदा पहले दिन से 3 दिन तक चंद्र स्वर सक्रिय हो जाता है। शुक्ल पक्ष शुरू होते इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है तब प्रारंभ होते ही पहले 3 दिन तक चंद्र स्वर सक्रिय हो जाता है, बाईं नाड़ी एड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाती है और अगले 3 दिन क्रमशः सूर्य स्वर का उदय होता है। शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही पहले 3 दिन चंद्र स्वर और बाद के 3 दिन सूर्य स्वर की प्रधानता रहती है। यही क्रम फिर आगे दोहराया जाता रहता है। अब आगे देखते हैं। प्रतिपत्तो दिनान्याहुः स्त्रीणि त्रीणि क्रतोदये। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में क्या होता है? कृष्ण पक्ष में इसका उल्टा होता है, इसका विलोम होता है, इसका अपोजिट होता है। कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिनों में दाहिना स्वर सूर्य स्वर यानी पिंगला नाड़ी सक्रिय रहती है। कृष्ण पक्ष के पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर सक्रिय रहता है, जैसे शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिनों में चंद्र स्वर सक्रिय रहता है। अब इसमें क्या होता है? प्रतिपत्तो दिनान्याहुः स्त्रीणि त्रीणि क्रतोदये। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर और बाद में चंद्र स्वर का उदय होता है। तो यह श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक, क्योंकि इसमें भगवान शिव ने स्वर योग के बारे में बहुत बेसिक बात बताई है जो कि रिलेटेड है ज्योतिष से। इसमें जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो जाता है तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले 3 दिनों में हमारा चंद्र स्वर सक्रिय रहेगा, पश्चात के 3 दिनों में सूर्य स्वर। उसी प्रकार से जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है तब हमारा पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर सक्रिय रहेगा और बाद में चंद्र स्वर। तो यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस जानकारी का लाभ उठा करके हम वो काम उन दिनों में कर सकते हैं जिनमें जो चंद्र स्वर में लाभ देते हैं वो, और जो सूर्य स्वर में लाभ देते हैं वो उन दिनों में यदि कार्य करे जाएं जिन दिनों में यह स्वर अधिक प्रभावशाली रहते हैं, तब कार्य की सफलता की अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है शिव सर्वोदय का, जिसमें भगवान शिव ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में स्वर की क्या स्थिति रहती है इसका पूरा वर्णन कर दिया है। तो आशा है कि इस श्लोक से व्यवहारिक लाभ उठाएंगे और जो कार्य चंद्र स्वर में करने योग्य हैं उन्हें चंद्र स्वर में दिन देखकर कर लेंगे। शुक्ल पक्ष के कौन से दिन चलना है और कृष्ण पक्ष
जब प्रारंभ होता है तो उसके 3 दिन बाद तक इसी क्रम से देख करके उन कार्यों को संपन्न करेंगे। तो ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है। बहुत से प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं जिसमें स्वरयोग से संबंधित बहुत सारी बातें आप लोग पूछ रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा सा सहयोग करिए, सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। बस थोड़ा सा समय की कमी है, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। इसलिए आप अपने प्रश्न, सुझाव और समस्त प्रकार का जो भी आपको जिज्ञासा है वो भेजते रहिए और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो अपना प्रेम, स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन इस चैनल पर बनाए रखिए। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।